आप किस चीज़ के मुख्यमंत्री हो? सिर्फ मालूम नहीं करने का? तो ठीक है, हमें भी मालूम नहीं कि आप हमारे सीएम हैं। इस जगह पे अब इंटरनेट बंद करेंगे। बंद अगर करना है तो ये जो सांप्रदायिक दंगे का जो विचारधारा आपने 32 साल पहले डाला था, इसको बंद करना है। लाशों के ऊपर बीच के जो राजनीति कर रहे हैं, इसका रिजल्ट बहुत बुरा होने वाला है 24-25 में। ये अभी शायद वो चीज़ों को बहुत ईज़िली ले रहे हैं, क्या मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, हेलो, क्या मैं आपका सीएम बनने लायक हूँ? तो वो अपने पर्सनल एजेंडा को ये भूल जा रहे हैं कि आप एक इंसान को ही मार रहे हो। तो कहीं न कहीं दोबारा इस पे माइंडसेट पे चर्चा करनी चाहिए। और उसके बाद जो है लगातार जातिवाद का इसमें मामला आ गया है। हाँ, कहेंगे जातिवाद पे ऐसा क्यों हो रहा है को लेके? हाँ, बिहार के पॉलिटिकल जो अरीना है फ्रॉम लास्ट 32 इयर्स, जाति की समीकरण की वजह से ही लोग हर बार इलेक्शन से पहले आपका जाति का समीकरण देखते रहते कि कौन से जाति से कितने लोग किसको वोट दे रहे। तो आप जब इलेक्शन के टाइम पे आप जब जाति खेलेंगे और आपको ये लगेगा कि भाई उसका जो एक आँच है या उसका जो एक फायर है वो लोगों को टच नहीं करेगा, क्योंकि हम सब अपने कास्ट को लेके, अपने धर्म को लेके बहुत इमोशनल होते हैं। और कहीं ना कहीं ये फ्यूल जो है उन सारे दिग्गज नेताओं के द्वारा डाला गया है कि मेरे जाति का नेता को ही मुझे वोट देना है, बाकी जाति के नेता को वोट दोगे तो आपका बिहार का विकास नहीं होगा। तो ये हम सबको सोचना चाहिए, हमारे यंगस्टर्स को सोचना चाहिए, यहाँ तक कि उन लोगों को सोचना चाहिए जो आज से कई साल पहले से बिहार पॉलिटिक्स को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसका जो आँच है, क्या कहते हैं ना कि बीज आपने बोया 32 साल पहले और उसका रिजल्ट आज आ रहा है, यूथ उसको फेस कर रहे हैं। देखिए उस वक्त तो हम बिहार में नहीं थे, लेकिन अभी हम बिहार में हैं, तो इस ये छवि बिहार की तो इट्स लाइक लेकिन ये तो एक तरह नॉट से टॉलरेबल। ये तो क्राइम हुआ ना। इस क्राइम में फिर जातिवाद का सवाल कहाँ से देखिए उठ गया? ऑनेस्टली बताया कि लोगों के दिमाग में ऐसे डाल दिया गया है या गया था, या फिर लोग अपने आप इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंडसेट वो बना हुआ है कि अच्छा मैं अगर इस कास्ट का हूँ तो मेरे को भाई अधिकार है कि भाई मैं इस चीज़ को करूँ। अच्छा मैं इस कास्ट का हूँ तो मैं सवर्ण हूँ, या फिर मैं ये नहीं हूँ वो नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सबसे पहले तो ये गलत है। जातिवाद को फ्यूल या सांप्रदायिक दंगे को कभी भी इसमें फ्यूल नहीं डालना चाहिए, उसमें आग में घी नहीं डालना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, और सबसे दुखद बात यह है स्वप्निल कि एक दूसरे को मारते वक्त लोग ये भूल जा रहे हैं कि आप एक इंसान को ही मार रहे हो। तो कहीं ना कहीं दोबारा इस पे माइंडसेट पे चर्चा करनी चाहिए। और बिहार में समीक्षा बहुत होता है, इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं होता। तो भाई इस बार उन नेताओं को जाके लोगों से बात करना है कि बंद कीजिए ये सब और फोकस कीजिए अपने फ्यूचर पे, बिहार के फ्यूचर पे। और इस बार मतदान जब करें, वोट जब आप दे तो जातीय समीकरण पे ना दे, आप अपने विकास के लिए वोट तो दें। राजनीति से भी जोड़ा जा रहा है क्या? ऐसा कुछ है क्या राजनीति से जोड़ा जा रहा है? देखिए राजनीति से जोड़ा जा रहा है इसलिए क्योंकि जब कुर्नी का उपचुनाव हुआ था, या गोपालगंज का, या फिर अगर मैं बोलूँ मोकामा का, तो उस वक्त भी यही आंकड़े लोग बार बार दोहरा रहे थे कि ये जो जाति इसको इतना वोट देगा, ये जाति नहीं देगा। तो भाई आप लोगों के दिमाग में ये सब बोल बोल के डाल रहे हो कि भाई यही आपको करना है। तो अगर आप उस वक्त अपने फ़ायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करोगे तो लोग भी लगता है कि भाई हम इस्तेमाल होने की चीज़ है, अगर आप उनको ये महसूस कराओगे तो इमोशनल होके लोग तब अपने जाति का पक्ष लेते, ये भूलते हुए कि आप जिनको मार रहे हो वो भी इंसान ही है। तो कहीं ना कहीं इफेक्ट, देखिए कोई भी चीज़ का असर बुरा या सही होता तो है, तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है ये बुरा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। तो जब कोई चीज़ का सेवा भी बंद, एग्जैक्टली कर्फ्यू भी लगा हुआ है, एग्जैक्टली लेकिन और उसको सोचिए बढ़ाया क्यों जा रहा है? बढ़ाया इससे इसलिए रिजल्ट जा क्यों रहा नहीं आ है, रहा है? बढ़ाया सिंपल है। आपको जब नेट इसलिए बंद कर दिया जाता है कि उस जगह को जब 144 धारा लगा हुआ है, और लोगों को देखिए कहीं ना युवा अभी एकदम खाली है, 28 साल तक एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम कभी पोस्टपोन हो रहा है, कभी पेपर लीक हो रहा है। तो दे नीड समथिंग टू डू। अगर एक कहते हैं ना कि बच्चे को अगर आप अकेला छोड़ दोगे तो कोई तोड़फोड़ करेगा, लेकिन अगर आप उसको एक पेन कलम दे दोगे, एक ड्राइंग बुक दे दोगे, तो उस पर फोकस करेगा। तो हमारे यूथ भी वैसा ही है, उनको कुछ नहीं मिल रहा है तो वो लोग उसी पे बार बार आ रहे हैं, उसी पे सेल्फी बना रहे हैं, उसी पे वायरल वीडियोस डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को, नेगेटिविटी को फैलाने का काम हो रहा है। तो इट्स अ गुड डिसीजन कि आपने इंटरनेट बंद किया, लेकिन सोल्यूशन ये नहीं है आप कौन कौन से जगह पे आप इंटरनेट बंद करेंगे। बंद अगर करना है तो ये जो सांप्रदायिक दंगे का जो विचारधारा आपने 32 साल पहले डाला था, इसको बंद ये करना काफ़ी पड़ेगा। टाइम हो गया, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी ये सुलह नहीं हो रहा है। पुलिस भी कर रही है छानबीन, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं फाइनल आ रहा है। रिजल्ट इसलिए नहीं फाइनल आ रहा है क्योंकि हमारे गृह के मंत्री जो है, हमारे मुखिया कौन है?
ऑनरेबल सीएम साहब है और अभी तो वो यात्रा में है और वो क्या कर रहे हैं, फिर बोलेंगे हमें कुछ मालूम नहीं। एग्जैक्टली और वो क्या कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं। समाधान में वो क्या कर रहे हैं, वो अपने पॉलिटिकल अरीना, अपने पॉलिटिकल एजेंडा को देख रहे हैं, क्या मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, हेलो हेलो क्या मैं आपका सीएम बनने लायक हूँ, तो वो अपने पर्सनल एजेंडा को फिक्स कर रहे हैं। वो उनको कोई मतलब नहीं कि भाई बिहार में विकास हो या लोग मर रहे हैं या कट रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। क्राइम तो बढ़ती जा रही है, क्राइम तो राजधानी पटना में भी अब देखिए क्राइम की घटना फिर आई है देखिए मैंने आपको कल भी कहा था, आई थिंक 1-2 दिन पहले भी कहा था कि बिहार में 38 जिलों में जब तक सांप्रदायिक दंगे नहीं हो जाते, ऐसा लगता है ये सिचुएशन को देखे, तब तक हमारे ऑनरेबल सीएम साहब वही बोलते रहेंगे मालूम नहीं मालूम नहीं लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि आप लाशों के ऊपर बीच के जो राजनीति कर रहे हैं, इसका रिजल्ट बहुत बुरा होने वाला है 24-25 में। ये अभी शायद वो चीज़ों को बहुत ईजिली ले रहे कि हम आएंगे, अचानक से हम एक दिन घोषणा करेंगे, हेलो सबके लिए बहाली रेडी है, 20 लाख नौकरी रेडी है, और पेपर में आप दे देंगे और उनकी बहाली का डेट आप कब देंगे, 2024 दिसंबर या 2025 दिसंबर। क्यों? क्योंकि तब तक आपको लगेगा कि आपकी सरकार बन रही है, लेकिन सॉरी टू से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आज आप लोग ने पीसी किया था, चिराग पासवान भी पीसी किए थे, लेकिन होम्योपैथिक को लेकर क्या सरकार इसको बंद कर रही है, ऐसा क्यों? ऑनेस्टली बताएं, हमारे सरकार जो है वो उन सारी चीज़ों को बंद करना चाहते हैं जिसमें कि प्रोग्रेस हो, और होम्योपैथिक मेडिसिन आज से नहीं कई सदियों से जड़ी बूटी पेड़ पौधों का जो एक्सट्रैक्ट निकलता है उससे बनता है, और उसमें जो साइड इफेक्ट भी नहीं होते कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और उसमें जो स्पिरिट डाला जाता है जिसमें अल्कोहल परसेंटेज बहुत कम होता है, जस्ट बिकॉज उसका नाम अल्कोहल है तो उसको बैन कर दिया जाए। तो भैया अगर ऐसी बात है तो ऐसे बहुत सारे मेडिसिन हैं जो आप लगाते हो उसमें स्पिरिट रहता है, तो फिर उसको भी आप करो बंद। ऐसे बहुत सारी चीज़ें ना जिसमें आपकी स्पिरिट रहती है, तो उसका आप फिर इवन हम लोग जो डिओड्रेंट यूज़ करते हैं उसमें आग क्यों लगती है, क्योंकि उसमें भी आपका परसेंटेज थोड़े मात्रा में भी उसमें अल्कोहल होता है। तो अगर ऐसी बात है तो आपका मतलब आप मतलब दिखाना क्या चाहते हैं कि आप हेल्थ के ऊपर भी आप काम नहीं करेंगे, आप युवाओं के लिए भी काम नहीं करेंगे, आप शराबबंदी के ऊपर भी काम नहीं करेंगे, आप महिलाओं के लिए भी काम नहीं करेंगे, आप टूरिज्म के लिए भी काम नहीं करेंगे, स्पोर्ट्स के लिए, तो फिर भैया आप किस चीज़ के मुख्यमंत्री हो? सिर्फ मालूम नहीं करने का? तो ठीक है, हमें भी मालूम नहीं कि आप हमारे सीएम हैं।